नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका और ईरान के बीच खुद को मध्यस्थ बताने निकला पाकिस्तान अब खुद ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजाक बन चुका है। ना वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को कोई अहमियत दी, ना तेहरान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील को गंभीरता से लिया। और अब जब दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो पाकिस्तान एक बार फिर चीन की गोद पर जा बैठा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन की यात्रा पर है, जहां दोनों ने शी जिनपिंग से मुलाकात की है। तो चीन में क्या पकड़ा है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला मिलिट्री ट्रेन पर हुआ है। इस आत्मघाती हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रेन क्वेटा टैंक से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। ट्रेन जब चमन फाटक के पास पहुंची तभी इसे निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बेले ने ले ली है। तो कैसे बलोच शहबाज मुनीर की टेंशन बढ़ा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों आखिर चीन क्यों पहुंचे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के 3 बंदर वहां पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और ये फील्ड मार्शल पहुंचे नहीं, उनको बुलाया गया है। और शी जिनपिंग की तरफ से, चाइना सरकार की तरफ से जो बस एक सेंटेंस जो बात कही गई है वो पूरी कहानी अपने आप में बता दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं और पाकिस्तान को कोल्ड वॉर माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना चाहिए नहीं, निकलना पड़ेगा। ये कोल्ड वॉर माइंडसेट क्या है? ये कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। तो चीन की तरफ से ये कह दिया गया है, इसका सीधा सीधा अगर आप मायने निकाले कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ये नौटंकी मध्यस्थता का। अब आप अमेरिका के गोद में बैठने की कोशिश करोगे तो इधर से हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। दिस इज वॉट हैज हैपेंड। तुमको पैसे चाहिए, ये चाहिए, 7 बिलियन का लो, ये एमओयू, ये एमओयू साइन हुआ है, पैसे नहीं आ रहे, एमओयू साइन करवाया है। 15 एमओयू साइन करवा करके वहां पहुंचे हैं। कब? जब एक दिन पहले मुनीर जो है वो तेहरान में बैठा हुआ था। तो ये जो तिकड़ी है ये कुछ नहीं है, ये चाइनीज वेपन की सप्लाई पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाने का वो डिक्टाट है। समुद्र से आप करोगे तो आप पकड़े जाओगे, उधर से हो नहीं रहा। तो ये कहानी बदली है और इसलिए जो रिश्ते में खटास आया है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, तो आई लव मोदी, आई लव इंडिया कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि गलती होगी भाई, अब बचा लो, हिंदुस्तान के ऊपर हमारा भरोसा 100% है। तो ये पाकिस्तान जो है वो कहावत है ना घर का ना घाट का, वही पाकिस्तान की हालत हो गई। और इस डिप्लोमेसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर, डोभाल साहब, इन सब को बधाई देना चाहिए कि आपने 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूनाइडोज, उनके बकवास को आपने झेला बिना कुछ कहे हुए। चीजें अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज पाकिस्तान बेनकाब हो। पाकिस्तान की तो वैसे पुरानी आदत है, कभी इधर कभी उधर पाकिस्तान पे भरोसा किया नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका भी तो बारीकी से पाकिस्तान पर नजर रखता है। ये जो चीन दौरा हुआ है उसका असर अमेरिका को पाकिस्तान को लेकर क्या पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप भी तो उसको देख रहे होंगे, वो क्या अब एक्शन ले सकते हैं? देखिए, अब मीडिएटर की भूमिका में पाकिस्तान नहीं रहा। न ईरान ने तवज्जो दिया, न ईरान अब आगे तवज्जो देने के लिए तैयार है कि हमारा कोई डेलीगेशन अभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। हम इससे बेहतर है कतर जाकर उसके साथ नेगोशिएट कर लें, वो मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। भारत के साथ अच्छे संबंध बना ले, वो भी अमेरिका के साथ अभी अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर जहां चीन की भूमिका होगी भी
तो चीन से सीधे डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की बात हो जाएगी। अमेरिका, चीन, भारत, कतर, ईरान, ये सारे के बीच में पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। पाकिस्तान की समस्या अपने लिए बढ़ रही है कि एक तो ईरान के युद्ध में हम पूरी तरीके से झोंक दिए गए, उसके बाद फ्राइडे को जाता है असीम मुनीर ईरान, और वहां पर ईरानी डेलीगेशन सीधे तौर पर कहता है कि नहीं, अब आपकी भूमिका सिर्फ इतनी ही रहेगी कि आप चुपचाप बैठकर देखो, आगे के रास्ते आपके लिए बंद हैं, क्योंकि आप जब इंटरफेयर करते हो समस्याएं और उलझ जाती है। उसके बाद अगले दिन ये चीन भाग कर जाता है शहबाज शरीफ, और वो भी जिनजियांग में जाता है, पहले बीजिंग नहीं जाता, जिनजियांग प्रांत में जाता है जो थोड़ा सा अस्थिर क्षेत्र है चीन के लिए भी। वहां इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलता रहा है, और इसलिए मुसलमानों के साथ, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के साथ वो मुलाकात करता है, वहां के प्रोविंस में घूमता है, और फिर अगले दिन ये माना जाता है कि असीम मुनीर जब ईरान से कोई संदेश लेकर आएगा तो हम बीच बीच का रास्ता अपनाएंगे। ये दोनों मिलकर फिर शी जिनपिंग से बात करता है, ली क्वियांग से बात करता है, और उसके बाद इनको पता चलता है कि इधर तो कुछ और ही चल रहा है। चीन ये लोग बैठे हुए हैं और इधर पाकिस्तान अस्थिर हुआ पड़ा है। जहां चीन की सबसे ज्यादा नजर है पाकिस्तान में, जिसके लिए चीन पाकिस्तान के साथ इतने नेगोशिएशन, इतना कंप्रोमाइज करता है, वो क्षेत्र ही अस्थिर रहेगा। तो ये दोनों के बीच बातचीत क्या होगी, क्या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? तो चीन ने कहा सबसे पहले सुरक्षा पर ध्यान दो, जो चल रहा है उसके बाद तो हम भी हाथ खड़ा करने वाले हैं। तो जो स्थिति अभी पाकिस्तान की बनी है, न ये अमेरिका के करीब रहा, न ईरान का इस पर भरोसा रहा, न यूएई का भरोसा रहा, अरब के देश भी इससे अलग हो गए, और अब चीन भी इससे हाथ खींच रहा है। मतलब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि आगे कुछ दिनों के अंदर इसके पास कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं मिलेगा। लोन की तो बात छोड़ दीजिए। अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपने नागरिकों की चिंता नहीं है? इतना बड़ा अटैक बेले की तरफ से किया गया, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, कम से कम एक व्यक्ति को तो रुक जाना चाहिए था। मारे गए हैं आर्मी वाले। ये वही जफर एक्सप्रेस है जो क्वेटा से पेशावर जाता है। अकेली ऐसी ट्रेन है कि जो दो कैंट के बीच चलती है, और जितना आर्मी का मूवमेंट होता है वो इसी ट्रेन से होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबा घूम करके वो जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट एक और है। ब्लास्ट क्यों किया गया? बकरीद का समय है, सब छुट्टी में जा रहे थे, और सिर्फ आर्मी वाले ही ज्यादा जो है इस जफर एक्सप्रेस में सफर करते हैं, लोकल लोग कम करते हैं। और उसको निशाना बनाया गया। एक वैन के अंदर जो है आपने विस्फोटक रखा और सीधे जाकर ट्रेन में आपने मार दिया। अब इतनी बड़ी घटना, सुरक्षा के ऊपर सवाल भी है। तो जो कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई बीएलए जो है कुछ दिनों से शांत है, उसने बता दिया कि नहीं, अभी हम हैं। और खबर यह भी आ रही है कि कुछ दिनों के बाद जो है आप देखिए कि इस तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो जैसे पहले हो रहा था खैबर पख्तूनवा के अंदर, या फिर बलूचिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, या पंजाब के अंदर, तो ये पाकिस्तान की तो स्थिति दिन ब दिन आप क्या जाकर के किसको क्या कहोगे। तो ये पाकिस्तान के सरकार ये ईरान वॉर के चक्कर में और हिंदुस्तान के फेरे में ऐसा फंसा है कि ये कहीं का नहीं बचा है। कुछ दिनों की शांति भले रही, लेकिन उसके बाद फिर से बीएलए ने इतना बड़ा अटैक कर दिया और उन्होंने घटना की भी जिम्मेदारी ले ली है। तो अब आने वाले वक्त में और इस तरह का अटैक देखा जाएगा? फिर से एक्टिव हो चुका है बीएलए ने अपनी ताकत दिखाई है, जो तरीके इसने अपनाए। कुछ दिन की शांति का मतलब ही था कि कोई बड़े अटैक की तैयारी चल रहा है। छोटे मोटे अटैक ऐसे ही होता रहता था। कोस्टल एरिया में भी अटैक हुए और कुछ आर्मी के जवानों के ऊपर भी अटैक हुए, लेकिन बड़े सुसाइडल अटैक की तैयारी थी। और वो भी एक संकेत देना चाहता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो लोग थे, आर्मी वाले, उसके परिवार वाले, जो पाकिस्तान के पंजाब जा रहे थे, बलूचिस्तान से पंजाब, ये अलग अलग क्षेत्रों से। पंजाब का डोमिनेंस जो है उसको भी चैलेंज किया गया है। अब पंजाब में क्या जवाब दोगे? ये मुनीर पंजाब में जाकर ये कहेगा कि हम तुम्हारे लोगों की सुरक्षा दूसरे प्रांतों में नहीं कर सकते, हम खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम बलूचिस्तान में पंजाब के सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब तो पंजाब भी उसी तरीके से उबलेगा कि हम
उन क्षेत्रों में अपने लोगों को भेजते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर डिप्यूट नहीं करते और उनको सुरक्षित दूसरे जगह रखते हो जहां इंसर्जेंसी ज्यादा है, वहां पर हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तो पंजाब में भी विद्रोह होगा, जो तरीके दिख रहे हैं। और बीएलए जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जो दिखा रहा है कि अभी ये सुसाइडल अटैक है, यानी कि हमारा सुसाइड दस्ता जो शहीद ब्रिगेड ये लोग कहता है, वो शहीद ब्रिगेड तैयार हो चुका है, जिम्मेदारी भी लेंगे। और उसके बाद कई इलाकों में ये ग्वादर भी सुरक्षित नहीं है। चीन ऐसे ही परेशान नहीं है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी अमेरिका को ख्वाब दिखा रहे हो, रेयर अर्थ मटेरियल वहां से निकाल लेंगे, कई ऐसे खनिज है वहां से निकाल लेंगे, तेल और गैस भंडार वहां से निकाल लेंगे। और वहां का जो सबसे बड़ा संगठन है, अलगाववादी संगठन, वो कह रहा है जब तक आजाद नहीं करोगे इससे भी बड़े बड़े धमाका तुम्हें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा हुआ है। बलोच लड़ाके अब पहले से ज्यादा संगठित दिखाई दे रहे हैं। उनके हमले अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सेना के काफिले, चेक पोस्ट, रेलवे नेटवर्क और यहां तक कि चीन से जुड़े सीपैक प्रोजेक्ट तक भी पहुंच चुका है। यानी अब बलूचिस्तान इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। आज से मुनीर शहबाज शरीफ के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं अमेरिका ईरान से मिले झटके के बाद शहबाज मुनीर चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस हालत पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।